गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, जिसका अपना लेक्चर नंबर आज अपना क्या है, फर्स्ट है। ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जो आप स्टडीज़ कर चुके हो ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। आप ये जानते हो कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। किस में होता है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ओनली कहाँ होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं बेटा? ए ट्राइंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है आपका, क्या होता है? एच हाइपोटेन्यूस, है ना। अब जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है आपके एंगल पर। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पर, थीटा पर। तो अगर मैं थीटा ए एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं किसको ले रहा हूँ, थीटा एंगल ए को, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये एच। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो, और अपने यहीं पर लेना है क्योंकि अपना चेंज नहीं होगा। हमारा जो है 9th में आपका चेंज हो रहा होगा, बट यहाँ 10th में अब आपका ये जो एंगल के अकॉर्डिंग आप चेंज करते थे ना, ए यहाँ पर होगा तो इसके अपोजिट, अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला क्या होगा? बेस। सही है। और अगर थीटा यहाँ पर चला जाए तो ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका? हाइपोटेन्यूस। भाई अगर थीटा यहाँ चला जाए तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट साइड, जिस एंगल पे आप वर्क कर रहे हो उसके अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो रिमेनिंग हो जाती है वो क्या हो जाता है आपका? बेस। ठीक है, तो हम तो इस पर काम करेंगे नहीं अभी, इस वाले पर तो काम करना नहीं, हम लोगों को सिर्फ यही काम करना है। तो पहली चीज़ आपको पता चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो अप्लाई होते हैं वो किस में अप्लाई होते हैं? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं। और इसके बाद ये एक ट्राइंगल लिया हमने, मैंने उसमें बताया ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। कब? जब थीटा कहाँ हो? यहाँ पर हो। ठीक है, इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पी, बी एंड एच। पाइथागोरस थ्योरम रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पी, बी एंड एच। किसके बीच में रिलेशन बताती है बेटा? पी, बी और एच के बीच में रिलेशन बताती है। ये आपका सारा क्या चल रहा है? प्रीवियस चल रहा है जो आप स्टडी कर चुके। इसको इसमें से कोई भी चीज़ आपको बुक में, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सब आप पढ़ चुके हो, इससे रिलेट करके ही हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, अब जो हमारी एक्चुअल चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो क्या होते हैं आपके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये लाइन से ही आपको लर्न करने हैं। इसी तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे ही आपको लर्न करने लाइन से। कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऑर्डर चेंज बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको फार्मूलाज वगैरह को लर्न करवाऊंगा, तो इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं करोगे। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है, ऐसे के ऐसे ही याद करना है। आप इस लाइन को 3-4 बार ऐसे एक लाइन के स्टेटमेंट में याद कर लीजिए। कैसे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, लाइन से याद कर लीजिए। ऐसा एक स्टेटमेंट बना लीजिए, एक लाइन होती है जैसे। ठीक है, तो वैसे एक लाइन बना लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके बेटा, तो ये क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ये क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं।
और ये रिप्रेजेंट करते, इसमें ये थीटा जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक तो क्या हो गए आपके? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। थीटा क्या हो गया बेटा? एंगल, ये वाला, या यहाँ पर, यहाँ से आएगा नहीं अपना, यहीं पर ही आएगा, तो थीटा यहाँ ये वाला। ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा, हाँ, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं पहले। अब आप लोगों ने साइन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में स्टडी किए हैं। इनके फॉर्मूले कुछ ऐसे ट्रिक्स याद करके, पी बी पी एच बी, है ना, काफ़ी तरीके से याद किए होंगे बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे काफ़ी सारे ट्रिक्स आपने याद कर रखे होंगे। आपने नहीं किए तो अभी याद कर लोगे। पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, कुछ भी जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको लर्न कर ले। और मेरे ख्याल से आपने 9th क्लास में ही लर्न कर रखा होगा, जिसने नहीं किया वो आप कर ले। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करके आप यहाँ लिख दीजिए, उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए आप इसका। ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या हो गया बेटा? ये फर्स्ट नंबर वाला P/H, है ना। कॉस का क्या हो जाएगा? B/H। टैन का क्या हो जाएगा? P/B। फिर इधर से ऑर्डर शुरू करोगे, ये कॉट का, ये सेक का, और ये कॉसेक का। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? ये चीज़ें भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है? जैसे आपने तो फॉर्मूला याद कर लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, बट आप साइन थीटा P/H है क्या बेटा? ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एंगल, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एंगल, थीटा यानी एंगल हो गया, एंड लेंथ ऑफ साइड्स, एंड लेंथ ऑफ साइड्स, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है बेटा, क्या समझ में आया आपको? कि साइन थीटा आपने अब तक फॉर्मूला याद कर रखे कि साइन का फॉर्मूला ये होता है, कॉस का फॉर्मूला ये होता है, टेन का फॉर्मूला ये होता है। मैं आपको डिफाइन बता रहा हूँ कि होता क्या है साइन कॉस ना। साइन कॉस टेन कॉट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एंगल और साइड्स के रेशियो, लेंथ ऑफ साइड्स में रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया बेटा बेसिक, जो आपका अब तक आप लोग पढ़ चुके हो, जो आपके काम नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला कि एग्ज़ाम में आएगा क्या सर? नहीं बेटा नहीं आएगा, कोई नहीं पूछने वाला कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कोई नहीं पूछेगा। ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने अब तक ये सारी चीज़ें बताई आपको। ठीक है। तो अब जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका इस एक्सरसाइज का एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब आपको जो जो बताया जाए वो आपको कॉपी में लिखना है, एज इट इज़ कॉपी में नोट करना है। ठीक है। अब देखिए बेटा, हाँ इसको रफ कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स आएंगे आपके बेटा, वैल्यूज़ आएंगी, फाइंड द वैल्यूज़ क्वेश्चन आएगा। एक टेबल बनानी पड़ेगी अपने को वैल्यूज़ की। आपने ये लर्न कर लिया लाइन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से लाइन से आप लर्न करें इसे। ठीक है। एंड हियर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0, 35, 45, 60 एंड 90, ये आपके क्या है? एंगल्स। क्या है? एंगल है। ये वाला एंगल था ना आपका, ये थीटा, तो ये थीटा की वैल्यूज़ है 0, 30, 45, 60 एंड 90। बेटा बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। ये वैल्यूज़ है 0, 35, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90
थीटा की वैल्यू है। यानी कि अगर मुझसे पूछे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, थीटा की जगह 30 आ जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू मैं यहाँ से इस टेबल में से देख के बताऊँगा। अब जो टेबल हम लोग बना रहे हैं, इस टेबल को आप अच्छे से बनाना सीखेंगे, ठीक है। मैंने जैसे ही बना दी, आप बनाने के बाद में आप जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है, आप लेक्चर ख़त्म होते ही दो बार अपनी कॉपी में फिर से इसको रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है अपनी कॉपीज़ में, रफ कॉपीज़ में ना। फेयर कॉपी में तो आप 1 टाइम एक बार ही करते हैं, बहुत है नो फेयर। बट जैसे ही मेरा लेक्चर फिनिश हो तो आपको ये काम करना ही है कि मैं इस जो टेबल सर ने बनवाई है, मैं इस टेबल को वापस अपनी कॉपीज़ में रफ कॉपी में क्या करूँ, रिवाइज करूँ, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इस टेबल को फॉर्म कर रहे हैं कि कॉसेक के लिए 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक के लिए 60 की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यूज़ क्या होंगी इसके बारे में बात करेंगे। सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएगी बेटा, इस टेबल में से आएंगी। तो अब इस टेबल को बनाना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले आप नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, ज़ीरो से, कहाँ से, 0 से 0 1 2 3 एंड 4, क्या 0 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग कर ली। कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से 0 1 2 3 4। ओके बेटा, अब हाईएस्ट नंबर क्या है बेटा, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या है, 4 है। हाईएस्ट नंबर क्या है, 4, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई। बेटा ऐसा कोई वो नहीं है कि बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं बेटा, ये सिर्फ मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनाओगे आप। ये वैल्यूज़ मेरे को निकालनी है ना सारी, तो उसका स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे, आप नंबरिंग दोगे 0 1 2 3 एंड 4 आ गया हाईएस्ट। नाउ जो हाईएस्ट है उस नंबर से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दो, और देन अंडर रूट क्या करेंगे आप, अंडर रूट कर देंगे आप इस पूरी वैल्यू का। कोई कन्फ्यूजन है बेटा यहाँ तक, ठीक है। वापस देखो, नंबरिंग 0 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर 4 से डिवाइड, देन सबका अंडर रूट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब 0 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 0 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0। यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है बेटा। अब 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 से 4 कैंसिल तो हो नहीं सकता ना बेटा, 1 से 4 कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो 1 का अंडर रूट 1 एंड 4 का अंडर रूट 2 से 4 कैंसिल हो सकता है क्या, होगा, 2 से 4 कैंसिल हो सकता है ना। तो अगर मैं 2 से 4 कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे इधर कर देता हूँ, 2 से 4 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, भाई 2 1 जा 2 2 2 4। तो 1 का अंडर रूट तो क्या होता है, 1 ही होगा, और 2 का हम लोगों को पता ही नहीं। 1 का अंडर रूट तो क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का हमको पता नहीं है, और 3 का हमको 3 से 4 कैंसिल हो नहीं सकता, तो 3 का अंडर रूट तो क्या होगा 3, और 4 का अंडर रूट 2। अब ये 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आएगा 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 1। वापस देखोगे आप इस लाइन को, मैंने क्या किया बेटा, मैंने नंबरिंग की 0 1 2 3 4, दिख तो रहा है ना, साफ क्लियर है ना। नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी आराम से क्लियरली। तो 0 1 2 3 4 आपका हाईएस्ट है, मैंने 4 से सारे नंबर को डिवाइड किया, और देन सबका क्या ले लिया, अंडर रूट। 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 2 से 4 कैंसिल हुआ 1/2 ये कर रखा है हम लोगों ने। 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2। 3 कैंसिल हो नहीं सकता 4 से, तो 3 का अंडर रूट 3, क्योंकि आप ले ही नहीं सकते ना। 3 का अंडर रूट हो सकता है क्या बेटा, नहीं हो सकता, तो 3 को ऐसे रहने दो। और 4 का अंडर रूट क्या हो गया बेटा 2, और 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या है 1 का अंडर रूट 1। कोई कन्फ्यूजन है बेटा। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको वैल्यूज़ इस तरीके से रखें और फिर ये वैल्यू फाइंड आउट कर। यहाँ आप इस लाइन को लर्न ही कर लें, फर्स्ट वाली लाइन को लर्न कर लें। देखो मैंने बनाना सिखा दिया, अगर किसी को ये कन्फ्यूज हो जाए यार मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप इसको लर्न कर लें। 5 वैल्यूज़ ही है, ज़्यादा नहीं है,
1 2 3 4 5 वाले से, तो लर्न कर लो आप इसको, ठीक है। बाकी इससे बन जाती है, बाकी सारी इजी है, मतलब इन सब के लिए काम इजी है, सिर्फ ये मेन के लिए मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बाकी सब के लिए काम इजी है मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की, इसकी बात करते हैं कॉस की। तो बेटा फर्स्ट लाइन आपको फॉर्म करनी होती है, फर्स्ट लाइन आप फॉर्म करोगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट लाइन में सिर्फ ऑर्डर चेंज करोगे। क्या चेंज करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर मीन्स यानी कि पहले इसको लिख दीजिए 1 को, यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1, ठीक है। ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? 0। कोई कन्फ्यूज़न है भाई? ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये लास्ट में चला गया 0, ठीक है। फर्स्ट आपने फॉर्म की थी, सेकंड में आपने ऑर्डर चेंज किया। फर्स्ट आपने फॉर्म की थी यानी कि बनाई थी, और सेकंड में आपने क्या किया? सिर्फ ऑर्डर चेंज। तो tan वाली लाइन आपको अब बनानी पड़ेगी, यानी कि एक बनाओ, दूसरे में ऑर्डर चेंज करो, थर्ड बनाओ, फिर फोर्थ में ऑर्डर चेंज करो, फिफ्थ बनाओ, सिक्स में ऑर्डर चेंज करो। यानी कि मैं अब tan बनाऊंगा, कॉट में क्या से चेंज करूंगा? ऑर्डर। सेक की लाइन बनाऊंगा और कॉसेक में क्या चेंज करूंगा? सिर्फ ऑर्डर। तो अभी बात करते हैं tan की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? tan की। तो अब tan को देखिए अब आप, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस। क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। ये हमारे काम, ये वाले फॉर्मूले हमारे काम 7th चैप्टर में आएंगे, मैं तब लिखवा दूंगा आपको। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ये रहा साइन और ये रहा कॉस, इनको अपॉन में कर दे भाई, वो लिखा है साइन अपॉन कॉस, तो आप भी अपॉन में कर दीजिए। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ अपॉन करोगे तो 2 से 2 भाई, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रिमेनिंग क्या बचा? 1 और नीचे √3। कोई कन्फ्यूज़न है? मैं वापस लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको कट पट नहीं देखे थोड़ी सी भी, है ना। 1/√3 हो गया। इसके बाद आपका क्या है? 1/√2 अपॉन 1/√2। तो ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या आ गई बेटा? 1। सेम ही तो है, तो कैंसिल हो गया 1 आ गया। अब यहाँ हो गया 2 से 2 भाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1। तो बेटा नीचे वाले 1 को आप लगाते हो नहीं लगाते हो, आपकी मर्जी है। लगाना चाहो तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। 1/0, तो 1/0 का क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट। यार जैसे ही अपॉन में 0 हो जाता है ना, वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे अपन गाड़ी का वो साइकिल का टायर होता है नॉर्मल वाला, साइकिल का बड़ा वाला टायर ना, तो आप जैसे उसमें प्रेशर डालते हो, क्या डालते हो? दबाव डालते हो आप उसके ऊपर। जैसे ये था तो मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, तो प्रेशर डालने के बाद वो कैसा हो जाता है? ऐसी शेप में आता है कि नहीं आता? तो वही चीज़ है इनफाइनाइट, है ना। अब चलिए ऑर्डर चेंज कर दीजिए। मैंने आपको कहा था कि tan बनाओगे, कॉट में सिर्फ ऑर्डर चेंज। ये tan वाला लाइन है बेटा ना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये tan। अब बात करते हैं बेटा कॉट की। तो मैंने कहा था फर्स्ट आप फॉर्म करोगे, सेकंड में आप ऑर्डर चेंज करोगे, थर्ड आप फॉर्म करोगे, और फोर्थ में क्या करोगे? ऑर्डर चेंज करोगे। तो इनफाइनाइट सबसे पहले, इनफाइनाइट सबसे पहले हो गया, फिर √3/1, अपॉन 1 लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो रहने दो, फिर 1, फिर 1/√3, फिर उसके बाद 0। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? फर्स्ट मैंने फॉर्म किया, सेकंड में मैंने ऑर्डर चेंज किया, थर्ड मैंने फॉर्म किया, फोर्थ में मैंने क्या चेंज किया? ऑर्डर। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/cos। अब यानी कि मैं क्या करूँगा, जो मेरी कॉस की वैल्यूज़ है उसका 1/, करूँगा, यानी कि रेसिप्रोकल करूँगा बेटा। 1/, का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना है ना, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए सेक पर लाइन में। सेक ये रहा,
सेक कॉस थीटा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2/1। अपॉन 1 लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो रहने दो बेटा, वही बात है, अपॉन का 1 का कोई सेंस नहीं है। 1/2, 2/1, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं? 1। रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0। ये चेंज होके क्या होगा? 1/0 होगा। तो अपॉन में 0 जाते ही क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिट। अब वापस ऑर्डर चेंज कर दीजिए कॉसेक के लिए। इन्फिनिट, 2/1, √2/1, 2/√3 एंड लास्ट वन है आपका 1। ओके बेटा, ये सारी वैल्यूज़ आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। तो बेटा फर्स्ट वाली तो फॉर्म कैसे करोगे? 0 1 2 3 4 देखिए। सेकंड वाली में ऑर्डर चेंज किया। tan में क्या करना है आपको? साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, tan आ जाएगा आपका। कॉट में ऑर्डर चेंज, सेक में 1/cos का फॉर्मूला लगाओगे और कॉसेक में ऑर्डर चेंज। ओके बेटा, तो ये आपकी टेबल क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। तो आज के लेक्चर का आपका होमवर्क यही है, मैं आपको पहले ही बता चुका कि आपको क्या करना है, इस टेबल को 2 बार पहले तो रफ कॉपी में फॉर्म करोगे और नेक्स्ट टाइम 1 टाइम आपको फेयर कॉपी में फॉर्म करना है। फेयर कॉपी में बस स्टार्टिंग यही करनी है आपको, यहीं से स्टार्टिंग करनी है। कहाँ से? टेबल से स्टार्टिंग करनी है, टेबल फॉर्म करनी है आपको। और अभी बैठ के लेक्चर ख़त्म होते ही तुरंत इसको बनाओगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपकी पूरी एक्सरसाइज जो होगी 7.6.1 एंड मिसलेनियस दोनों इसी के बेस पे होगी। कोई अलग चीज़ काम नहीं आने वाली, सिर्फ ये टेबल काम आएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको बनाएं। ओके बेटा।